इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिटायर्ड ओहदेदार सोमेश कुमार ने जुमे को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के मुशीर आला के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटेरिएट की 6वीं मंजिल पर अपने दफ्तर में ओहदे का जायजा हासिल किया। बाद अज़न सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों और स्टाफ ने सोमेश कुमार को मुबारकबाद दी। मुशीर आला ने फिर एक मरतबा एतमाद करने और रियासत की खिदमत का मौका फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। रियासती हुकूमत ने 9 मई को सोमेश कुमार को बहैसियत मुशीर आला बराए चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया था। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के जारी करदा सरकारी हुक्म के मुताबिक सोमेश कुमार का दर्जा काबीनी वजीर के ममासिल रहेगा और उनकी मियाद 3 साल रहेगी। अदालती हुक्म के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश को मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। उसके 3 महीने बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी तेलंगाना में तफवीज़ की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सोमेश कुमार को तेलंगाना अलॉट करने के फैसले को कलअदम करार देने के बाद उन्हें चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से अलहदा कर दिया गया था। 12 जनवरी को उन्होंने हुकूमत हिंद के अहकाम की मुताबियत में हुकूमत आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट किया था। बाद अज़ां उन्होंने चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी से भी मुलाकात की थी, ताहम उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी गई और वो खिदमत की बरकरारी के ख्वाह भी नहीं थे, जो दिसंबर में ख़त्म होने वाली है। सोमेश कुमार, जिन्होंने 3 साल तक चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के इंतहाई करीब हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 12 जनवरी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस हुक्म को कलअदम करार दिया था, जिसके जरिए सोमेश कुमार को 2016 में तेलंगाना अलॉट किया गया था। उसी दिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग हुकूमत हिंद ने उन्हें रियासत तेलंगाना से सुपुर्द कर दिया और उन्हें 2 दिन के अंदर हुकूमत आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई।